नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त नागपुर के धर्मपेड़ में हनुमान गली रोड पर हूँ और मैं आपको विकास दिखाना चाहता हूँ। ये नागपुर में किया गया विकास है। ये अभी नया नया रास्ता बना हुआ है, 1.5-2 साल पहले ये रास्ता बना और ये गिट्टी आप देख रहे हो इसकी कैसी गिट्टी निकल रही है। तो इस जगह का, इस रास्ते का मैं 3 जनवरी 2020 को एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि जब ये रास्ता बन रहा था तब यहाँ के नागरिकों ने मुझे बताया कि यहाँ पे हमने नगर सेवक को काफी बार बताया कि खोद के रास्ता बनाया जाए, क्योंकि अगर आप खोद के रास्ते नहीं बनाएंगे तो आप मेरे साथ में यहाँ बाजू वाला घर देख सकते हैं। ये घर को ठीक से दिखाओ। ये घर देखिए, ये रास्ते से करीबन 1.5 फुट नीचे हो चुका है। यानी रास्ता पहले नीचे था तो धीरे धीरे ऊपर, और उसके बाद में ये सीमेंट रोड इतना बड़ा बनाया, इतना ऊंचा बनाया कि अंकल का जो घर है वो करीबन 1.5 से 2 फुट नीचे हो गया। और थोड़ा भी पानी यहाँ पे ज्यादा आता है तो ये घर में 2 फुट पानी, 1.5 फुट पानी जमा हो जाता है। ये मुझे बताने के बाद में मैं यहाँ आया और यहाँ का मैंने एक वीडियो लिया 3 तारीख को। 3 तारीख को वीडियो लेने के बाद में एक रिप्रेजेंटेशन दिया। वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन दिया हमने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में उस समय के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे अभिजीत बांगर, उन्होंने इस गलत रास्ते के ऊपर जो काम किया गया उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई, और इंक्वायरी बैठने के बाद में इसका इंस्पेक्शन किया गया बाकायदा। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो नीचे में नाली दी जाएगी ताकि यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं घुसे। परंतु मेरे साथ में यहाँ के रेसिडेंट्स हैं जो जिनके घर में पानी घुसता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो यहीं थे, अभी उनको बुला रहे हैं। आपका शुभ नाम? मोहन खांडवेकर। मोहन खांडवेकर जी, आपके घर में क्या होता है? बरसात ज्यादा आई तो आपके यहाँ पे क्या तकलीफ होती है? घर में पानी आता है। कितना पानी आता है? काफी आता है। अच्छा, पानी आता है। तो इसके बारे में जब कॉर्पोरेशन के जो नगर सेवक है, जब आपने रास्ता बनाया तब बताए थे? हाँ, बात आता है। क्या बोले थे उन्होंने? अच्छा, मेरे साथ में यहाँ पे और एक रेसिडेंट है, नायडू जी। नायडू जी क्या बोले थे? आपके भी घर में प्रॉब्लम होता है शायद? प्रॉब्लम होता है। उन्होंने बोला था कि घर ऊंचा किया जाए। तो जब ये नागपुर का विकास है, यहाँ नितिन गडकरी जी बहुत विकास कर रहे हैं, आपको मैंने विकास दिखा दिया ना। नितिन गडकरी घर के सामने जब रास्ता बनता है तब 2.5 फुट खोद के बनता है, 2.5 फुट खोद के रास्ता बनाया जाता है। और जो आम आदमी के घर के सामने रास्ता बनता है तो वो 1.5 फुट ऊपर बनता है ताकि लोगों के घर में पानी घुसे। और जब ये पूछा जाता है कि भाई साहब हमारे घर में पानी आएगा, तो बोला जाता है कि भैया तुम घर ऊपर उठा लो। ये किसने बोला था आपको? ये म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के आदमी या नगर सेवक लोगों ने बोला। नगर सेवक जो यहाँ के नगर सेवक किसके? सुनील हिरनवार। फिर से बताइए एक बार नाम। यहाँ के नगर सेवक सुनील हिरनवार ने ये बोला था कि घर ऊपर किया जाए। घर ऊपर कर लो, यानी घर ऊपर कर लो बोले तो आप अपना घर तोड़ो, उसके बाद में घर नया बनाओ तो प्लिंथ ऊपर रखो 3-4 फुट, ताकि हम 3-4 साल के बाद में और उसको रास्ते को 3-4 फुट ऊपर उठाएंगे और फिर आपके घर में पानी घुसेगा। ये जो विकास है, मैं आपको विकास दिखाना चाहता हूँ। चलिए ये विकास दिखाइए, नागपुर का विकास। वैसे तो बहुत सारा विकास हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस सरकार ने बहुत जोरदार विकास किया है। एक विकास में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रिलायंस का विकास हुआ है। ये रिलायंस के गटर है, यहाँ रिलायंस के इंटरनेट केबल अंदर से चले, और ये रिलायंस के जो चेंबर बनाए गए जो कि टोटली इलीगल है, परमिशन ली गई थी सिर्फ केबल डालने के लिए,
परंतु इन्होंने रास्ते के बीच में, जो आप देख रहे हैं, ये रास्ते के बीच में चेम्बर बनाया है और ये चेम्बर में उनका केबल जाता है। वो कभी भी आते हैं, चेम्बर खोलते हैं, चेम्बर में से दूसरा केबल निकालते हैं। तो ये पब्लिक प्लेस में प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलायंस ने बनाई और रिलायंस को जो परमिशन दी गई, तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकार रिलायंस की नौकर की सरकार है, तो उसकी परमिशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये आपका नागपुर का विकास जो आपको दिखा रहा हूं मैं, आने वाले समय में एक 4 बार मैंने बदला ये लगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम देव रत्नाकर देव। क्या तकलीफ है आपको? ये फर्जी मैं खुद बैठाया, उन लोगों ने सिर्फ गड्ढा करके रख दिया। अच्छा, तो सभी इसमें तो आपका ऐसा कहना है कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया कॉर्पोरेशन ने? नहीं लगा, कहाँ लगा? ये देखो ना, ये फर्जी फूट गई। आप तकलीफ क्या हो रही है? अरे तकलीफ फूट जाती है, इसमें से गाड़ी जाती है, इसमें ढक्कन लगाओ या बंद कर दो गड्ढा, गिर जाएगा कोई। अच्छा, तो ये इसमें से कोई पानी जाने की निकासी का कुछ नहीं? कोई नहीं जाता, कुछ पानी जाने का निकासी बाहर नहीं। नहीं जाता, सब बाहर। तो आपका कहना है कि ये गड्ढा फालतू बनाया है? बिल्कुल फालतू ही बना, फुकट पैसा गया है तुम्हारा। बराबर है। तो आप क्या चाहते हैं? अरे क्या चाहते, एक तो ढक्कन लगा दो, बंद कर दो। नगर सेवक को बताया आपने? बताए पिछले टाइम, क्या बोले नगर सेवक? क्या बोले? बंद कर दो। क्या बोले? मैंने बोला बिल्कुल बंद कर दो, तुम कोई फायदा नहीं इसका। तो ठीक है बोले, बस ठीक है बोलते सब जन। उसके बाद में आया नहीं? वही आता नहीं, इसे भी ऐसे पूछते, बस खत्म, चले जाते। पानी जाता नहीं, हम बोल। यहाँ बहुत सारी तकलीफें हैं। मैं सामने भी आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ जितने भी गटर हैं, ये गटर में एक ही गटर के ऊपर ढक्कन नजर नहीं आता। वो उस तरफ गली की तरफ भी एक ढक्कन है, गटर है, उसमें भी ढक्कन नदारद है। तो मेरे साथ में यहाँ बहुत सारे नागरिक जमा है जिन्होंने मुझे बुलाया है। मैं उन सबसे बारी बारी आपसे बात कर रहा हूँ, चलते चलते बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा आगे और भी रास्ता खराब है, वो दिखाना है मुझे। रास्ते के बीच में रिलायंस के बड़े बड़े गटर बनाए हुए हैं जो कि रास्ते के बीच में, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप आइए सर जी, क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, क्या तकलीफ आ रही है? बोलिए बोलिए, क्या है? डरने की कोई बात नहीं है। अरे तकलीफ बोलो ना, क्या तकलीफ आ रही है? काका बताइए क्या तकलीफ आ रही है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिलिंद देशपांडे है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, IAS ऑफिसर था मैं। अरे वाह। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, रास्ते में सबके घर में पानी आता है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी इतनी ज़्यादा चौक है कि वो ड्रेनेज से पानी तो जाता नहीं, बल्कि इधर उधर का पानी हमारे घर में आता है। तो जब यहाँ पे ये रास्ते का काम चल रहा था, उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया गया, जब रास्ता आधा बन गया था, तब मैंने यहाँ पे वीडियो लेके, जब मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर को, और उन्होंने मेरी पूरी अच्छे से बात सुनी, अभिजीत बांगर जी ने बाकायदा इंक्वायरी इनिशिएट की, यहाँ पे इंक्वायरी के लिए ऑफिसर बिठाया, और जब मैंने उनका इंस्पेक्शन करवाया तब यहाँ मुझे आश्वासन ये मिला कि साहब अब तो रास्ता बन गया, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु ये पूरे रास्ते के साइड में हम नीचे से ड्रेनेज सिस्टम चलाएंगे ताकि लोगों के घरों में पानी नहीं घुसे। अब आपसे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मूला उन्होंने मेरे को दिया था, ये पूरी तरह से फेल्योर निकला, है ना? यही कहना है आपका? सभी लोगों को तकलीफ यही हो रही है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मूला दिया मेरे को, वो एक तरीके से फेल्योर हुआ। तो इसका सोल्यूशन के लिए आपने कभी यहाँ के नगर सेवकों को, क्योंकि बेसिकली ये सब काम नगर सेवकों के अंडर में हुआ है, क्योंकि कारपोरेशन में जो फंड आया है इसका, ये बेसिकली उनके थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपने कभी नगर सेवक से बात किया क्या? नगर सेवक से हमेशा बात करते हैं। नगर सेवक बोलते हैं कि भैया हम देख रहे, आ रहे, जा रहे, लेकिन आते जाते रोज है, लेकिन काम कोई नहीं करता। जैसे हमारे एरिया में एक बंगाली जी करके है, उनको कोई कमीशन अपने तकलीफ के बारे में बोले, तो अभी तो मैं यहाँ पर बोलते NIT में, अभी मैं ये वार्ड का काम नहीं देखता, आप हिरणवाद की बात कीजिए। तो कॉर्पोरेशन में चुन के आने के बाद में वो ये बोल रहे हैं कि मैं अभी NIT में हूँ, मैं कॉर्पोरेशन वार्ड का काम नहीं देखता। और ये संजय बंगाली जी बोल रहे हैं, संजय बंगाली जी जो हमारे देवेंद्र फडणवीस के अच्छे दोस्त हैं,
नहीं दोस्त तो हमारे भी है सब इसलिए, लेकिन हमारा काम तो होने को ना, जिस एरिया से तुम चुन के गए वहाँ तो काम करने को ना। तो आपका कहना है कि यहाँ के नगर सेवक चुन के आने के बाद में भी ये बोल रहे हैं, आपके अच्छे संबंध रहने के बाद में आपके अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद में भी ये मैं भी यहाँ अभी वापस दोबारा लड़ेंगे नहीं। यानी अगर उनका ये कहना है कि वो तो काम देखते ही नहीं, वो तो NIT के बन गए अभी, तो वापस दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब? नहीं, चुनाव लड़ेंगे बोले, लेकिन मैं अभी वहाँ का काम देखता हूँ तो यहाँ का देख नहीं पाता, ऐसे उनका कहना था। तो काम लड़े तो ये ही प्रभात से थे वो, और यहाँ की जो नागरिकों को तकलीफ है उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। जवाबदारी तो उनकी है, पूरी उनकी 5 साल की जवाबदारी है, लेकिन वो उसके अंदर फेलियर रहे जवाबदारी संभालने में। अब अगर वो आते हैं दोबारा यहाँ पे नगर सेवक लड़ने के लिए, तो क्या बोलेंगे साहब? देखो, नगर सेवक बनने के लिए जो कुछ लगता है तो उन्होंने अपना विश्वास तो खो दिया सब दोनों ने। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि मैं खुद इस साल अपक्ष करके इलेक्शन लड़ूंगा, और जितने वोट मिलते हैं उतने तो मिलेंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को सब जगह जाके प्रचार करना, सब लोग पहचानते हैं। अपना बेसिक ये रहेगा कि अपन काम करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही सराहनीय आपने जवाब दिया कि आप खुद ही करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जवाब रहेगा बंगाली को भी और यहाँ के हिलड़वार जी को भी। ठीक है, हम अब आगे का विकास देखते हैं। आगे भी बहुत सारा विकास हुआ है, ये विकास आप दिखाइए लोगों को। ये 1.5 साल के अंदर रास्ता कैसा उखड़ गया है ये आपको, क्योंकि हमने जब कंप्लेन किया था तब हमने क्लियरली बोला था कि इसका क्यूरिंग बराबर नहीं हुआ है। यहाँ के रास्ते जो बने हैं उसका क्यूरिंग बराबर हुआ नहीं है, और उसी का रिजल्ट आपको दिख रहा है कि आज ये जो रास्ते 1-1.5 साल के अंदर के बने हुए ये उखड़ रहे हैं। ये रिलायंस का गटर दिखाई देता है, ये रास्ते के ऊपर है। चेंबर देखिए, चेंबर किस तरफ से, और ये रास्ता देखिए, इसके ऊपर ये देख के ही समझ में आता है कि क्या क्वालिटी रही है काम की और किस तरीके का काम किया गया है। डिस्पाइट ऑब्जेक्शन, डिस्पाइट एक पूरा कमेटी बिठाने के बाद में, इंक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद में इस तरीके का घटिया काम यहाँ हुआ है। पूरा रास्ता उखड़ गया है, और इसी वजह से आज इतने दिनों के बाद में मुझे स्पेशली बुलाया गया ये दिखाने के लिए कि रास्ते के क्या हाल है। आप ये देखिए, ये रास्ता पूरा ही उखड़ गया। देखिए ये देखिए, ये रास्ते के हाल है, ये हाल है सीमेंट रोड के, ये हाल है नागपुर के विकास के। ये नितिन गडकरी जी का विकास है जो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये हाल है नागपुर के विकास का। ये मेरे साथ में यहाँ के सम्माननीय नागरिक हैं। क्या नाम है सर आपका? धनंजय पांडे। ऐसा है साहब, ऐसा है साहब कि काम करने वाला कोई अलग रहता है, सैंक्शन करने वाला कोई अलग रहता है। आप जो बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी ने ये काम ऐसे किया, ऐसा नहीं। ये किसी नेता ने अपने घर से नहीं लगाया। ये जो यहाँ के नेता थे ना, पहले स्कूटर पे घूमते थे, लैमरेटा पे, सही बात, हाँ? और अभी ये करोड़ों के करोड़ों अब्जों के मालिक बन गए। ये कैसे बन गए साहब? ये ऐसे ही बने। ये आपका हमारा पैसा जा रहा है, उनके घर कोई फंगट में नहीं बना है, ये किसी के बाप ने नहीं दिया है पैसा, ये हमारे जेब का पैसा है। तो इसलिए जो मन से निकल रहा है ना हमारे, वो उसके वजह से निकल रहा है। आप श्योरली कोई भी पार्टी को वोट कीजिए, किसी को भी दीजिए, पर आपके घर के सामने है, मेरे घर के सामने नहीं है। मैं रामदासपुर में रहता हूँ, आपके घर के सामने का रास्ता है जिसके लिए मुझे बुलाया गया, और मैं ये दिखा रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो और उसके बाद में दिए जाने वाले रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये सुधर जाए, ये मैं आपको बता। ये मेरा वीडियो बनाने का, यहाँ बनाने का तात्पर्य यही है कि ये जब पब्लिक को दिखेगा, ये दिखाओ, ये हाल दिखाओ। ये दिखने के बाद में लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से काम हुआ। और ये काम अगर कांग्रेस के किसी कॉर्पोरेटर की जगह पे भी हुआ होता तो मैंने इसी तरीके से आवाज उठाया। आज भी मैं नागपुर के कहीं पे भी, कोई भी जगह पे जहां ऐसे गलत काम होते हैं, वहां आवाज उठाता हूं। तो मेरा
मैंने आपसे बात करा दी। बोलिए बोलिए। ये एक ही कारण नहीं रहता है, सीमेंट में क्यूरिंग यदि नहीं होता है तो भी ऐसे हालत हो सकती है। तो सब क्यूरिंग करने का जिम्मेदारी किसकी? जब ये रास्ता बन रहा था तब हमने ऑब्जेक्शन लेके इसकी क्यूरिंग के ऊपर आवाज उठाया था। दूसरा उसके रीजन बाद ये में रहता तो ये है, हुआ नहीं। दूसरा रीजन ये रहता है, आप ठेकेदार है क्या? नहीं मैं ठेकेदार नहीं हूँ, ठेकेदार मैंने ठेकेदार काम किए हुए हैं, आप- मैंने काम किए हुए हैं। मैं बराबर बता रहा हूँ, बराबर। तो आप आपने काम किया तो आप ठेकेदारों को प्रोटेक्ट करेंगे क्या? नहीं, मैं ठेकेदार को प्रोटेक्ट ये नहीं कर काम रहा सही हुआ है कि गलत हुआ है? ये एक मिनट, ये ये काम गलत सही हुआ हुआ है, है? ये गलत हुआ गलत हुआ ना? तो हाँ, इसको गलत- justify मत तो नहीं तो इसको justify मत दूसरे भी सवाल बोलना ना। इसमें इसमें ऐसा justify रहता है, मत। सीमेंट यदि नया हो और उसका क्यूरिंग नहीं हुआ तो ऐसी भाई हालत होगी। साहब बाप दिखाने तो स्टार्ट क्योंकि करिए। बाप चंद्रपुर से जो माल आता है, चंद्रपुर से माल आता है, वो 12 घंटे में आ जाता है और वो नया सीमेंट रहता है, उसमें क्यूरिंग नहीं रही तो ऐसी हालत होंगी। तो मुझे बताइए ये काम किसका है? अरे तो ठेकेदार को बोलो ना, आप पर्टिकुलर तो किसी को क्यों बरोबर है ना, बोलते हो? जिसका सत्ता रहेंगी उसी को बोलेंगे ना भैया। बोलो 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 एकदम से बोलो। जिसकी सत्ता रहेंगी उसी के नाम लेंगे ना। आपकी क्यों चल रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे तो घर के सामने में फिर खराब हुआ है, आपने- मैं तो बोल रहा हूँ खराब हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने आवाज उठाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपने खराब आवाज हुआ है। उठाना चाहिए। पर आप जो बोल रहे हैं ना कि बराबर है ना, यही विकास है। ऐसा नहीं है। आप ये विकास हो रहा है, हमारे को सबको दर्द दे रहा है विकास। अरे हमारे को भी दर्द दे रहा है ना। सिलेंडर महंगा हो गया 300 रुपए का, अरे आप 200 तो रुपए। सीमेंट रोड के लिए आवाज उठाने आए, हम तो हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं। उठाओ ना, अरे तुम्हारे तो उठाए ना हमने। लग नहीं रहा। अरे आपके लगा। घर के सामने ऐसा नहीं लगा। आपके घर के सामने ये रास्ता खराब हुआ, आपने एक एप्लीकेशन दिया क्या? बताओ आप दिखाओ मेरे को एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट। अरे कई एप्लीकेशन दिए, कई कोर्ट केस चालू है मेरे को दिखाओ, मेरे कई मेरे को कोर्ट दिखाओ। केसेस चालू है। एक एक्नॉलेजमेंट दिखाओ। आप आ जाओ घर में, इतने दो कपाट भरे हुए हैं मेरे। रात को मैं 1 बजे तक के पढ़ाई करता हूँ। बिल्कुल आप बोलेंगे मैं आपके तरफ जरूर आऊंगा। मेरा वहाँ पे बिल्कुल 1 बजे तक के लाइट दिखते रहेंगे आपको। मेरा ये बोलना है कि जो गलत है उसको गलत अरे गलत है ना, हम कहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग गलत है? ऐसा नहीं होता, सभी लोग गलत नहीं है। आपको तकलीफ वहाँ हुई जहाँ मैंने निश्चित गडकरी की। हाँ, क्यों तकलीफ काम हुई? कर रहे हैं ना। हाँ, अरे वो नहीं बताते, वो सिर्फ एक गली का कहीं आप भी मुझे बता बताइए, दिए। आप बताइए ना, कई आप मुझे बताइए नितिन गडकरी के घर के सामने जब रास्ता बना 3 फुट खोद के बना, तुम्हारे घर के सामने क्यों नहीं बना? अरे हमारे घर के क्यों नहीं सामने बना? अरे क्यों नहीं बना? नहीं लोगों बना? के घर में पानी घुस रहा, अरे तो लोगों के घर में पानी घुस घर रहा। के सामने का जो रोड है ना, वो 80 फुट का है। ये 10 फुट का रोड है, वो 80 फुट का और 10 फुट का 80 फुट के घर रास्ता है तो खुद के बनाएंगे, उसके घर में पानी नहीं घुस सके। और 10 फुट के रास्ते के सामने चले जाओ, नेशनल हाईवे चले जाओ, भाई 120 साहब, टन के ट्रक चलते भाई हैं, 120। साहब, भाई साहब, यहाँ पे 120 टन का ट्रक तो भी आता है भाई ये। साहब, उसके घर के सामने का रास्ता 80 फुट करने के चक्कर में 5000 लोगों के पेट पे लात मारा हुआ। क्या बता रहे हैं आप? किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? अरे मैं रोज वहाँ क्या पे बता जाता रहे हूँ, हैं? फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं रोज वहाँ पे जाता हूँ। 5000 लोगों के पेट पे लात मारा। 5000 लोगों के पेट पे लात मारा। ये जिस टाइप के भक्त है ना, हर जगह पे करते हैं। उनके घर के सामने खुदा हुआ है, तकलीफ उनको हो रही है, परंतु जस्टिफाई कर रहे हैं। घर के सामने सबसे गंदा रास्ता बना हुआ है, पर जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि ये जो रास्ता गलत तरीके से बनाया हुआ है, उसको नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तुरंत दुरुस्त करे। तुरंत यहाँ पे जो लोगों के घर में पानी घुस रहा है उसकी समस्या को हल करे। ऐसे भक्त टाइप के लोग हर जगह मिलेंगे जो आपके उनके घर में भी तकलीफ रहेंगी तो भी उसको जस्टिफाई करेंगे कि भैया ठीक ही हुआ, बहुत अच्छा काम किया। परंतु जो गलत है वो गलत है, उसको गलत ही बोलेंगे, जो सही है वो सही है, उसको सही ही बोलेंगे। ये रास्ते को खोद के बनाना चाहिए था, ये खोद के बनाया नहीं गया। तकलीफ उसके वजह से ये हो रही है कि कई लोगों के घर में पानी घुस रहा, जिसके घर में घुसता पानी उसको दर्द देता, उसको पता चलता, बाकी लोगों को बहुत मजा आता। तो छोटा आदमी रहो या बड़ा आदमी रहो, 80 फुट का रास्ता रहो या 20 फुट का रास्ता रहो, रास्ता बनाते समय खोद के बनाना ये नियम है बाकायदा। इसके ऊपर यहाँ के नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था
कि जो भी रास्ते आगे बनेंगे वो खुद के बनेंगे, परंतु ये कहीं पे भी फॉलो होते हुए दिखता नहीं। तो ये मेरा वीडियो लेने का तात्पर्य यही था। मेरे साथ में यहाँ पे विशाल भाई है। विशाल भाई भैया अजय, क्या बोलना है आपका? अपना धर्मपेट टांगा स्टैंड चौक के ऊपर में वहाँ पर नाम चेंज किया। धर्मपेट टांगा स्टैंड चौक का मतलब नाम चेंज किया और उसमें धर्मपेट के जो रहवासी लोग हैं इनका एनओसी नहीं लिया कि भाई आपको ये बराबर है क्या, ऐसे किसी से पूछताछ नहीं किया, अपने मर्जी से किया इन्होंने जो भी। अभी नाम क्या बदल दिया उन्होंने? अभी महेश चौक किया है उसका नाम। महेश किसके नाम से रखे? ये कुछ महेश जयंती मनाते हैं मारवाड़ी लोग, उन्होंने एप्लीकेशन दिया बोले तो सुनील हिरनवार जी ने उसको। ये जो काम हो रहा है नाम बदलने का, ये नाम बदलने का काम इस पार्टी की तरफ से हर जगह पे हो रहा है। हाँ, नाम बदलना ही विकास होता है, तो नाम बदलने से विकास नहीं होता। यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी है धर्मपेट टांगा स्टैंड। टांगा स्टैंड के नाम से ये एरिया कई सालों से, कई सदियों से, कई दशकों से जाना जाता है। और ये गलत बात है। यहाँ के नगर सेवकों ने यहाँ पे लोगों की राय लेना चाहिए थी। कम से कम यहाँ के कुछ लोगों को पूछा जाना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये गलत हुआ। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने एक संयुक्त तौर पे एक एप्लीकेशन देना चाहिए यहाँ के लोगों की, नागरिकों की सही लगी कि भाई ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, आप कृपया इसका नाम धर्मपेट टांगा स्टैंड ही बरकरार रखो। तो आप लोग यहाँ के एक सिग्नेचर कैंपेन चलाइए जिसमें मैं भी आपका साथ दूंगा। और ये मुद्दा अपने अस्मिता का रहता है क्योंकि अपन वो एरिया में से जुड़े हुए इतने सालों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, यहाँ के बहुत सारे नागरिक यहाँ पे हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग इसमें साथ दीजिए, एक एप्लीकेशन पे ऊपर साइन कर दीजिए कि यहाँ का जो नाम है वो पुराना वैसे ही मेंटेन रखा जाए, ताकि ये जो है ये तकलीफ जो है ये तकलीफ लोगों को न जाए। अभी मैं एप्लीकेशन लूँगा, मतलब लिखूँगा, एप्लीकेशन लिखूँगा और धर्मपेट के पूरे नागरिक की साइन लूँगा और मुझे आपसे मिलके आगे का काम शुरू करूँगा। चलो धन्यवाद। हमको जो तकलीफ यहाँ पे लोगों को जा रही थी उसको हमने लोगों तक पहुँचाया ये फेसबुक लाइव के माध्यम से। देखते हैं इसके बाद में मैं एक एप्लीकेशन बना दूंगा और यहाँ के लोगों की सही करके नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग ये सब इसका निवेदन दे देंगे। आप सभी लोग उसमें साथ में चलिएगा और इसको सॉल्व करने की जल्दी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।